गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग जन नायक सुभाष चंद्र बोस जो पाठ पढ़ रहे थे ज्ञानोदय बुक का, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन, और पुनरावृत्ति किसी भी पाठ को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके मुख्य अंश क्या है और पाठ के विषय में लेखक ने क्या कहा है। तो देखेंगे फर्स्ट कि पाठ के लेखक कौन है। पाठ के लेखक है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। सभी बच्चों को जो भी लेखक है उनके विषय में उनके नाम पता होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों देखेंगे जो स्मरणीय अंश हैं, जो हमें याद रखने योग्य वाक्य हैं, उन्हें भी देखना है। तो देखते हैं नंबर 1, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी गुड चिल्ड्रन। इसका अर्थ है कि आज़ादी सदैव बलिदान मांगती है। इज दैट क्लियर? नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 में कटक नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1897 में कटक नामक जगह पर हुआ। थर्ड, इनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस एक धनी मानी वकील थे। धनी मानी अर्थात एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता वकील थे और अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। 16 वर्ष की आयु में वे विभिन्न स्थानों वृंदावन, काशी गए। वे साधु संतों से भी मिले। अर्थात 16 वर्ष की आयु में जो वो उनके जीवन का उद्देश्य था, जो वो चाहते थे, उस उद्देश्य के लिए मार्ग खोजने के लिए वो कहाँ गए? मथुरा गए, काशी गए और हिमालय पर्वत पे भी गए, ताकि वहाँ के साधु संन्यासियों से वे मिल सके। बच्चों, मथुरा जाने का क्या अर्थ है कि वहाँ पर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने किसका उपदेश दिया? कर्म योग, अर्थात कर्म करो। उस कर्म योग की से प्रेरणा लेने के लिए वो कहाँ गए कि श्री कृष्ण का कर्मयोग दिखाई पड़ेगा मुझे, और उसके द्वारा वो प्रेरित होंगे अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सेकंड, काशी। काशी में कौन है? बाबा विश्वनाथ, अर्थात शिव जी विराजमान है। तो शिव जी का 2 रूप है। एक रूप कौन सा है? तांडव रूप भी है। तांडव का मतलब है परिवर्तनकारी, बदलाव वाला रूप है। लेकिन वहाँ पर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो कहाँ गए? हिमालय गए और साधु संतों से मिले। अर्थात जो वो जीवन में करना चाहते थे उसकी प्रेरणा स्रोत कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिले, उसके लिए वे विभिन्न स्थानों पर गए। फिर देखिए, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा कहाँ प्राप्त करी? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उन्होंने वहाँ पर दाखिला लिया था। गांधी जी की अहिंसावादी नीति से सहमत नहीं थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी उससे वो सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को मांडले की जेल की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। मांडले की जेल, उसकी जो यातनाएं थी अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, उस यातनाओं को उन्हें सहना पड़ा। क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उनके कार्यों को, उनके सुंदर संगठन को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, समाजकारी कार्यों, कल्याणकारी कार्यों और उनकी लोकप्रियता से अंग्रेज सरकार घबरा गई और क्या किया? उनको बिना किसी अपराध के ही मांडले की जेल में बंद कर दिया और उन्हें वहाँ की यातनाओं को सहना पड़ा। तो बच्चों, एक बार हम लोग पाठ को देखते हैं और पाठ की समरी देखते हैं और पीछे अभ्यास देखेंगे। तो समरी देखने के लिए बच्चों अपनी बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर है सुभाष चंद्र बोस, पेज नंबर 50, और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ आज़ादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस की गाथा प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत अध्ययन में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के साथ साथ आज़ादी के प्रति
दीवानगी का वर्णन है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 1897 में हुआ था, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु मन में चैन नहीं था। मन में चैन क्यों नहीं था? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने कुछ और लक्ष्यों को निर्धारित किया हुआ था। अतः 16 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को कुछ बताए सुभाष घर से निकल पड़े, परंतु मन के अनुसार कहीं भी क्षेत्र नहीं मिलने के कारण पुनः क्या आ गए? वापस आ गए। मैंने बताया ना आपको कि कहाँ कहाँ गए वो? मथुरा गए, काशी गए और हिमालय पर्वत पर भी गए, लेकिन उनके मन के अनुरूप उन्हें कोई भी मार्ग नहीं मिला। तो क्या हुआ? वो वापस आ गए। फिर क्या हुआ कि पुनः शिक्षा रेजिडेंसी कॉलेज में आरंभ हुई, अर्थात उन्होंने रेजिडेंसी कॉलेज में वहाँ पर अपना दाखिला ले लिया, परंतु भारतीयों के अपमान से उन्हें वहाँ भी नहीं रहने दिया। अर्थात एक प्रोफेसर ने भारतीयों के अपमान किया तो वो उनसे बर्दाश्त सहन नहीं हुआ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्या हुआ? वहाँ पर उनकी हाथापाई हुई, हल्की लड़ाई होने लगी, तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों को अपमानित करने की कुछ चेष्टा ने उन्हें उबाल ला दिया। उनमें क्या ला दिया? उबाल ला दिया। कुछ चेष्टा मतलब बुरे कोशिश। क्या किया? एक अंग्रेज जो प्रोफेसर था उसने भारतीयों का अपमान किया, करना चाहा और उससे वे लड़ पड़े। सुभाष चंद्र बोस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीयों का अपमान करे और कॉलेज से निकाल दिए गए। फिर क्या हुआ? दूसरी कॉलेज में इन्होंने बीए पास करने के पश्चात विदेश जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा के लिए कौन चाहता था? ये उनके पिता चाहते थे कि वो विदेश जाएं, आईसीएस की परीक्षा पास करें और एक उच्च पद पर नियुक्त हो जाएं। ये उनके पिता का सपना था, परंतु इसे उन्होंने अपना दुर्भाग्य समझा। अर्थात आईसीएस करने का उन्होंने अपने आप का दुर्भाग्य समझा कि ये बुरा भाग्य है कि मैंने इस समय को इस प्रकार से व्यतीत किया। अतः भारत आते ही उन्होंने आईसीएस का चोंगा उतार फेंका। जो उनको एक अच्छा पद मिलने वाला था वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। 1922 के अकाल पीड़ितों, अब अकाल पड़ा बंगाल में, तो क्या हुआ? अकाल पीड़ितों की सहायता में से उन्होंने बहुत सारा सफलतापूर्वक कार्य किया। क्लियर? कलकत्ता नगर निगम के चुनाव के मुख्य अधिकारी चुने गए, अर्थात लोकप्रिय थे, परिश्रमी थे, लोगों की सेवा करने वाले थे, कल्याणकारी थे, एक सुंदर तेजस्वी वक्ता थे, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। इसके पदभार संभाला उन्होंने। संभालते ही कलकत्ता में सार्वजनिक सेवा का भाव जागृत हुआ, अर्थात लोगों की सेवा करने की जो भावना थी वो प्रबल हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए। उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने अपने हिसाब से अपने स्तर पर अनेक अच्छे प्रयास किए जो देश की, जो समाज की दशा और दिशा को सुधार सकते थे। फिर क्या किया? उनकी कीर्ति अर्थात उनका जो यश था, प्रसिद्धि थी, वो चारों ओर फैल गई। यह ब्रिटिश सरकार कैसे बर्दाश्त करती? अब ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि एक ऐसा दोबारा नेता खड़ा हो रहा है जो जनता में लोकप्रिय है, तो सरकार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अतः उन्हें बिना कोई अपराध किए गिरफ्तार कर लिया गया और मांडली की जेल में भेज दिया गया, जहां उन्हें अनेक यातनाएं सहनी पड़ी, परंतु उन्होंने अन्याय से समझौता नहीं किया। बच्चों, कितनी बड़ी बात है कि सारी सुख सुविधाएं होने पर भी बचपन से इन्होंने आज़ादी का सपना देखा कि वो भारत देश को आज़ाद कराएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रेरणा बना लेने के लिए, मार्ग बनाने के लिए वो कई स्थानों पर गए, लेकिन उसमें असफल रहे। उनको वो प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई जिसकी वे आशा करते थे। फिर उन्होंने क्या किया? दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया,
लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर थे जो अंग्रेज़, वो भारतीयों का अपमान करने लगे, तो उसमें भी उनकी लड़ाई हो गई और कॉलेज से निकाल दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जन सेवा की और अंग्रेज़ों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो लोकप्रिय हो रहे हैं और उन्हें मांडले की जेल में भेज दिया गया। उन्होंने अन्याय से समझौता कभी नहीं किया। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते हुए एक विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 में वे बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और उस जो हवाई जहाज़ था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। परंतु आज भी ये विवाद का विषय है कि वास्तव में उनकी मृत्यु उसमें हुई थी या नहीं। तो बच्चों, बहुत सुंदर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अब हम जो पुस्तक के पीछे के अभ्यास हैं उनको देखेंगे बच्चों। तो सब लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और प्रश्न देखेंगे। पहले मौखिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 मौखिक देखिए, बोल कर लिखा हुआ है। तो मौखिक प्रश्न नंबर 1, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नंबर 2, जीवन के प्रभात में ही अर्थात बचपन में, इसको रेखांकित करो शब्द को। जीवन के प्रभात में ही सुभाष चंद्र बोस ने क्या मांग की थी? क्या मांग की थी? आज़ादी की मांग की थी। बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, उन्होंने क्या किया था? आज़ादी की मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक में हुआ। कहाँ, कब हुआ? 1897 में। दोनों चीज़ों को रेखांकित कीजिए। कहाँ जन्म हुआ उनका? कटक में और 1897 में। नेक्स्ट नंबर, अंग्रेज प्रोफेसर की किस बात से सुभाष नाराज हो गए? वो क्या कर रहे थे? वो भारतीयों का अपमान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भारतीयों का अपमान कर रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को बहुत गुस्सा आया और उनसे हाथापाई भी हो गई। परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? ऐसा माना गया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 की बोध कैसी मृत्यु हुई थी? विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? लिख लीजिए इसमें कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में, ऐसा माना गया है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी 18 अगस्त 1945 को, जब वो बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे। ऐसा माना गया है। तो बच्चों, ये देखा हमने उनके बारे में, शॉर्ट में उत्तर भी लिखेंगे अपनी बुक में और उसके बारे में जानकारी भी।